जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षण से संबंधित कुछ प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, डिसलेक्सिया का संबंध है। ऑप्शन है हमारे पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, आंकिक क्षमता से या तार्किक क्षमता से। तो देखिए डिसलेक्सिया का जो संबंध होता है वो होता है पढ़ने की अक्षमता से, पढ़ने की अक्षमता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सिखाने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। यानी बच्चों को सिखाने का काम हो रहा है, उनको अभिप्रेरित करने का काम हो रहा है, तो उनकी अभिप्रेरणा के लिए किसके किन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन है हमारे प्रतिस्पर्धा, क्या उनमें प्रतिस्पर्धा कर दिया है, कंपटीशन कर दिया जाए, इससे उनको प्रेरणा मिलेगी। नेक्स्ट है कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, कि जो फर्स्ट आया है उसको हम क्या करें, पुरस्कार दें, प्राइज दें, ऐसा। या नेक्स्ट ऑप्शन है सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करना, यानी सीखने के लिए जो स्थिति है वो बहुत ही उनके लिए सुटेबल बनाना और एक अच्छे वातावरण का सृजन करना, ऐसा। या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। देखिए प्रतिस्पर्धा नेगेटिव पॉइंट में भी जा सकती है और पॉजिटिव में भी, है ना, दोनों चीज़ें होती है। ऐसा नहीं कि प्रतिस्पर्धा भाव नेगेटिव में ही होता है। तो यहाँ हमको बहुत अच्छा ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को। देखिए फर्स्ट जो आने वाला बच्चा है, हो सकता है कि उसको प्राइज देने पर कुछ बच्चे जो उनका मन कुंठित हो जाए, ऐसा भी। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, नेगेटिव पॉइंट में जा सकता है। नेक्स्ट दिया है सीखने हेतु उचित स्थिति वातावरण। सबसे अच्छा हमारा जो पॉइंट है वो यही है कि सीखने के लिए सभी बच्चों को, सारे बच्चों को कक्षा में एक ऐसे वातावरण का सृजन करना है जिसमें सभी के लिए सीखना बहुत सुटेबल हो, बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट जैसे दिया है कि प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करना। अगर हम उनकी प्रशंसा करेंगे और जो उतना प्रतिभाशाली नहीं है, मान सकते हैं जो शिक्षा के स्तर में कम है, अगर उनको हम देखेंगे नहीं, उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं क्या है, नेगेटिव भाव आएगा, नकारात्मक भाव आएगा, जिससे कि उनकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इस बच्चों को सिखाने के लिए, अब प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को क्या ध्यान देना चाहिए कि उनके लिए सीखने हो तो उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करें वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण। अब यहां पे दिया आदर्श अध्यापक, तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि आदर्श अध्यापक में किस तरह के गुण होने चाहिए। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, या फिर बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। उपरोक्त सभी, बताइए क्या होना चाहिए। तो देखिए लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी सभी के लिए एक समान, है ना, सभी के लिए एक समान, यानी हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। नेक्स्ट दिया है विषय वस्तु पर अधिकार, बिल्कुल होना चाहिए जो पढ़ा रहे हैं। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए। अतः ऑप्शन 4 जो दिया है उपरोक्त सभी, सारे ही हमारे क्या है, ऑप्शन इसमें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, सिरिल वर्ड का कथन है, यह टर्मन का कथन है, टेलर का कथन है, या मारंटिस का कथन है। किसका कथन है। तो देखिए पिछड़ा बालक की जो संज्ञा है, परिभाषा है, वो यहाँ पे यह परिभाषा कि वह अपने पाठशाली जीवन के मध्य में, है ना, अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य, यानी वो अपने जो कक्षा उसकी चल रही उससे भी नीचे कक्षा के कार्य का नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके, ऐसी परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा हमारे दी है सिरिल वर्ड ने। किसने दी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है इसमें, सिरिल वर्ड, उन्होंने इस तरह की परिभाषा दी है पिछड़े बालक की संज्ञा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे उसको डांटेंगे, या नेक्स्ट ऑप्शन है उससे बातचीत करेंगे, नेक्स्ट है उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो क्या आप छोटी सी बात के लिए क्या करेंगे भाई, प्रधानाचार्य के पास चले जाएंगे कि भाई ये बच्चा है बहुत परेशान कर रहा है, अलग अलग तरह से बहुत सारे क्वेश्चन करता है, अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है ऐसा, या फिर उसे डांट के बैठा देंगे कि बस पूछो मत, या फिर उससे बातचीत करेंगे, या उसके कोई भी बात है तो सीधा माता पिता को बुलाएंगे कि भाई ये प्रश्न बहुत पूछता है ऐसा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उससे बातचीत करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सबसे राइट आंसर यही है कि क्या करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के बाद उसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, जिससे कि वह अप्रासंगिक प्रश्नों को ना पूछे, कम पूछे, और धीरे धीरे उसका सामान्य व्यवहार उसका लेके आएंगे ऐसा। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 उससे बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है। अब एक शिक्षिका है जिसका भावनात्मक बुद्धि लब्धांक कैसा है, ऊंचा है। अब इसका तात्पर्य है क्या है, ऑप्शन है वह उच्च बुद्धि वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है वह उच्च अनुशासन प्रिय है, ठीक है, हो सकता है। वह उच्च हास परिहास वाली है, या फिर वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वह संतुलित व्यवहार रखती है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यह इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का कार्य होता है। अब बताइए विद्यालय का कार्य क्या होता है, आप सब भी सोचिए कि विद्यालय का क्या कार्य होता है। संस्कृति का संरक्षण, यानी जो हमारा कल्चर है, संस्कृति है, उसको बचाए रखना, उसका संरक्षण करना। संस्कृति का परिष्करण, यानी संस्कृति का परिष्करण करना, या फिर संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना। उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, आंसर नंबर 4, क्योंकि संस्कृति का संरक्षण करना, परिष्करण करना और नए प्रतिरूपों का निर्माण, ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में परिवर्तन, इसमें सर्वाधिक, सबसे अधिक कार्यकारी, सबसे अधिक कार्य करने वाला कौन सा कारण हो सकता है? धर्म हो सकता है, यानी धर्म सामाजिक परिवर्तन में सबसे प्रभावशाली कारक हो सकता है। शिक्षा हो सकती है, सरकार हो सकती है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है जाति। तो देखिए धर्म कार्यकारी कारक हो सकता है, लेकिन समाज में सभी को इंक्लूड किया जाता है, एक साथ में सभी लोगों को। और धर्म, अलग अलग धर्म के अगर लोग रह रहे हैं किसी समाज में, तो वो धर्म, सबका धर्म अलग होगा, सबके संस्कृति नीतियां भी अलग होंगी, तो कहीं ना कहीं ये इतना प्रभावशाली कारक नहीं है। आगे दिया है शिक्षक, इसके पहले देख लेते हैं सरकार। क्या गवर्नमेंट, सरकार अपना इस तरह से रोल प्ले कर सकती है कि वो सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत आगे आ पाए, या सर्वाधिक, सबसे अधिक कार्यकारी कारक के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाए? बिल्कुल भी नहीं। जाति, बिल्कुल भी नहीं। इसका हमारा राइट आंसर होगा शिक्षा, यानी शिक्षा ही तो वो शक्ति है, वह सामर्थ्य है कि शिक्षा के काबिलियत पर किसी भी समाज में जो परिवर्तन है, ठीक है, वो सामाजिक परिवर्तन का शिक्षा ही वो है जो सर्वाधिक कार्यकारी कारक के फॉर्म में आ सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, यानी पाठ्य पुस्तक जो वो पढ़ रहे हैं उसमें अच्छे चरित्र निर्माण संबंधी पाठ हो, जिसको देख के, समझ के, सीख के वो अपनी एक कल्पना बना सकें। नेक्स्ट है, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्या दिए जानी चाहिए। तो CTET में व्याख्या संबंधी जो शब्द होते हैं उनको लगभग निगेटिव ही माना जाता है। नेक्स्ट है कच्छा कच्छ, यहाँ पे ये थोड़ा सही कर लेना, कच्छा कच्छ है, कच्छा कच्छ गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए।
तो इसमें हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, इस तरह से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन से अभिप्राय है। मूल्यांकन से अभिप्राय है। ऑप्शन दिए गए हैं, छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों की अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, या स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो स्वास्थ्य परीक्षण करना गलत है। छात्रों की सिर्फ आवश्यकता का पता लगाना, बिल्कुल नहीं। छात्रों की सिर्फ बुद्धि का पता लगाना, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि छात्रों की अधिगम की सफलता व असफलता, अधिगम यानी कि उन्होंने सीखा कितना है ना, तो उसकी सफलता व असफलता का अध्ययन करना, वो भी मूल्यांकन का अभिप्राय ही होता है कि बच्चों ने जो सीखा है वो कितना सीखा है, क्या सीखा है, इसका मूल्यांकन, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा ऐसे शब्दों से संबोधित करना, ऐसा कहना क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, शाब्दिक पुनर्वलन है, अशाब्दिक पुनर्वलन है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन है, या फिर नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन है। देखिए, पुनर्वलन का अर्थ ही हमारा क्या हो जाता है कि वह कह सकते हैं, पुनर्वलन के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, क्या रहता है, पुनर्वलन उद्दीपक की तरह कार्य करता है, जो कहीं ना कहीं किसी काम को करने के लिए अप्रेरित करता है, ठीक है। तो इसमें है जैसे कि शाब्दिक, अब देखिए शाब्दिक पुनर्वलन ठीक है, उसको मिलेगा, बिल्कुल है। अशाब्दिक ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन ये भी गलत है। तो ठीक, शाबाश जैसे शब्द होते हैं हमारे, वो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन को क्या करते हैं, पर जोड़ देते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा 3। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन है, जो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक अभिप्रेरणा का काम करते हैं, जिससे कि बच्चे और सीखें और कार्य करें। नेक्स्ट है सृजनवाद। सृजनवाद में ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से रूप से प्रतिभाग करते हैं, बिल्कुल गलत। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, क्या सृजनवाद में शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, बिल्कुल गलत है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, शिक्षा व्यवहारवादी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी सृजनवाद में जो शिक्षा है वो कैसी होती है, शिक्षक केंद्रित ना होके, व्यवहारवादी ना होके, बाल केंद्रित होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कौन सी स्थिति में बच्चे का संवेदनात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बिल्कुल सही है भाई। एक ऐसी स्थिति जिसमें बच्चे का संवेदनात्मक और सामाजिक विकास अच्छा हो, तो उसमें बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को बहुत महत्वपूर्ण, उसको भी लगे कि नहीं नहीं हमारी बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, उसकी बातों का सम्मान किया जाए, उसकी बातों को एक्सेप्ट किया जाए, ऐसा। नेक्स्ट दिया है कि बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, कि भाई जब भी है कि उठा लो पुस्तक पढ़ने लगो, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट में चला जाता है आपका। नेक्स्ट है कि बच्चों की कक्षा में अंक आए, बच्चों की कक्षा में अच्छे अंक आ जाएं, तो बस ये है कि भाई वो उसका जो विकास है बहुत अच्छा है, ये यही स्थिति में ऐसे लेके आएगा। या फिर जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाई करवाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, यानी जब बच्चों को महत्वपूर्ण माना जाए और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, ठीक है। यही स्थिति परिस्थिति ऐसी होगी जिसमें कि उसके संवेदनात्मक और सामाजिक विकास को अच्छा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। फेमस क्वेश्चन है, टेट, सी टेट, एमपी टेट, किसी भी टेट में आप उठा के देख लेंगे, या फिर उत्तराखंड टेट, हरियाणा टेट, उसमें बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया के 3 पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, है ना। और इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पराया लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। तो देखिए लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह बहुत से लोगों के मन में एक धारणा होती है, लेकिन अगर इसका ऑप्शन देखेंगे हम कि अनुसंधान आधारित धारणा है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, चलिए देखते हैं आगे, सत्य धारणा है या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए एक धारणा बनी हुई है लेकिन इसका राइट आंसर है कि लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है ना। आपने देखा होगा, आपने क्लास में भी देखा होगा, और बहुत सारे ऐसे हमारे सामने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हैं कि जिसमें इंजीनियरिंग या बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें समझ में आ जाता है कि लड़कियां मैथ में कमज़ोर होना, ये एक हमारी धारणा बनी हुई है। सिर्फ लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा कि भाई लड़की है तो कमज़ोर होगी गणित में, इसको गणित नहीं आएगा, इसका लिए सब्जेक्ट डिवाइड कर रखी है हमने अलग से, ऐसा है ना। लेकिन ये क्या है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। आपने शकुंतला देवी का नाम सुना होगा,